राधे राधे। आप सभी साथियों को हल षष्ठी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे साल 2024 में हल षष्ठी का व्रत कब किया जाएगा, पूजा का समय क्या होगा और इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। भगवान बलराम का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसी वजह से बलराम जी को हल्लर कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस त्यौहार का नाम हल षष्ठी पड़ा। भारत के कुछ राज्यों में इस पर्व को ललई छठ के नाम से भी जाना जाता है। बलराम जी को हल और बल बहुत प्रिय है, इसीलिए इस दिन हल की भी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं ये व्रत संतान की प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए करती हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं हल षष्ठी तिथि और व्रत की पूजा विधि के साथ इस व्रत का महत्व। तो सबसे पहले जानते हैं हल षष्ठी व्रत का महत्व। षष्ठी तिथि को बलराम जी का और अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। इस तिथि का व्रत करने से संतान के जीवन में चल रहे सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस तिथि का व्रत करने से संतान की आयु दीर्घायु होती है और बलराम जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हल षष्ठी के दिन महिलाओं को महुआ के दातून और महुआ खाने का विधान माना जाता है। हल छठ व्रत के दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और उनके सुखी जीवन के लिए पूजा करती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही जीवन में खुशियां आती हैं और इसके साथ ही इस व्रत को करने से पूरे परिवार में खुशी और सुख समृद्धि आती है। तो ये था हल छठ महत्व। और अब जानते हैं हल षष्ठी व्रत की तिथि डेट के साथ पूजा का शुभ समय। ज्योतिषाचार्य के अनुसार चातुर्मास के जो भी व्रत होते हैं वे मध्याह्न कहलाते हैं, यानी कि ये सभी व्रत दोपहर में किए जाते हैं, जो कि षष्ठी तिथि सूर्योदय के हिसाब से 25 अगस्त को आएगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार ये व्रत 25 अगस्त को ही रखा जाएगा। ऐसे में यदि आप भी इस व्रत को करने वाले हैं तो इसे 25 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। और अब जान रहे हैं कि ये तिथि कब से कब तक रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार भादों के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी व्रत रखा जाता है। इस बार षष्ठी तिथि 24 अगस्त को दोपहर में 12:30 पर आएगी, जो दूसरे दिन 25 अगस्त को सुबह 10:11 तक रहेगी। और अब जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त और शुभ योग। इस दिन निष्ठा काल पूजा का मुहूर्त है 11:38 से लेकर 12:22 तक 26 अगस्त तक। और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर में 12:03 से लेकर के 12:54 तक। और इस दिन अमृत काल समय है दोपहर में 12:12 से लेकर के दोपहर के 1:43 तक। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह के 4:34 से लेकर के सुबह के 5:22 तक। और विजय मुहूर्त का समय है सुबह 2:08 से लेकर के सुबह के 2:59 तक। और गोधूली बेला समय है शाम के 6:24 से लेकर के 6:46 तक। और इस दिन त्रिपुष्कर योग का निर्माण होगा शाम के 4:45 से लेकर के 26 अगस्त को 3:39 तक सुबह के ये योग रहेगा। और रवि योग का समय है सुबह के 5:36 से लेकर के 4:45 तक।
शाम के। तो ये थे शुभ मुहूर्त और शुभ योग का समय। और अब जानते हैं हल शक्ति व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। हल शक्ति व्रत के दिन सभी व्रती महिलाओं को हल पूजा जरूर करनी चाहिए। हल शक्ति व्रत के दिन पुरुष या महिलाओं को गाय का दूध व दही का सेवन नहीं करना चाहिए। हल शक्ति व्रत के दिन सभी व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हुए शाम को पसही का चावल या महुए का लाटा खाकर व्रत का पारण करती है। और जानते हैं हल शक्ति व्रत के दिन हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या करना चाहिए। हल शक्ति व्रत में गाय के दूध से बनी कोई भी चीज़ ना तो बनानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए, बल्कि इस दिन भैंस का दूध खाना चाहिए। साथ ही हल शक्ति व्रत के दिन हल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही हल से जोत कर उगाई गई कोई फसल ही खानी चाहिए, क्योंकि हल बलराम जी का मुख्य शस्त्र है। इसीलिए आज के दिन हल की पूजा जरूर करना चाहिए और हल से जुटी गई किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही हल शक्ति व्रत के व्रती को महुआ की दातून करना चाहिए और हल शक्ति व्रत के दिन महुआ पसही का चावल और भैंस के दूध से बनाया गया पदार्थ को खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। और इसके साथ हल शक्ति व्रत के दिन व्रती को तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मछली, अंडा और प्याज, लहसुन से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही हल शक्ति व्रत के दिन व्रती को भूल कर भी किसी के साथ झूठ ना बोले और न ही किसी का अपमान करे। और हल शक्ति के दिन खेत में या फिर हल चली भूमि पर भूल से भी पाँव न रखें। हल शक्ति के दिन हल चले जमीन का अन्न, फल और साग सब्जियों का प्रयोग ना करें। जो व्रत नहीं करते हैं उनको भी इस दिन इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हल शक्ति के दिन तामसिक भोजन और प्याज, लहसुन से दूर रहें, ना तो बनाएं ही और ना खाएं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को गाय के दूध, दही और घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन गाय की सेवा करना श्रेष्ठ होता है। साथ ही इस दिन बच्चों और बड़ों का आदर करें और भूल से भी झूठ ना बोलें। साथ ही हल शक्ति व्रत के दिन व्रती को बच्चों और जानवरों का खास ध्यान रखना चाहिए और उनको खाने के लिए उनके मनपसंद चीज़ें जरूर देनी चाहिए। जो लोग इन बातों का ख्याल रखते हैं उन पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का आशीर्वाद मिलता है। तो ये थे हल शक्ति व्रत के नियम। और अब जानते हैं हल शक्ति व्रत कैसे करें, व्रत की विधि। इसके लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर गोबर लाएं और उसे जमीन पर लेप कर छोटा सा तालाब बना लें। इसमें झरबेरी, टास, गूलर, पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई हरचट को गाड़ दें और तालाब में जल भर दें। इसके बाद तालाब में वरुण देव की पूजा अर्चना करें। साथ ही इस दिन भगवान गणेश, माता पार्वती के साथ छठ माता की भी पूजा की जाती है। पूजा में सतनाजा यानी कि 7 तरह के अनाज, चना, जौ, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का, मूंग चढ़ाने के बाद हरी कजरिया, होली की राख, धूल, भुने हुए चने के होरहा तथा जो कि बाली चढ़ाए और पूजा स्थल पर बच्चों के खिलौने रखें। जल से भरा कलश भी रखें। हरछठ के पास ही श्रृंगार का सामान, हल्दी से रंगा कपड़ा और आभूषण भी रखें। पूजन में भैंस का दूध और दही का ही उपयोग करें। इसके बाद सभी की पूजा अर्चना करें और कथा सुनें। अंत में इस निम्न मंत्र से प्रार्थना करें। मंत्र है: गंगा द्वारे कुशा वर्ते, बिल्व के नीले पर्वते, स्नात्वा कनखले, देव हरम लब्धवती, पतिं ललिते
शुभगे देवी सुख सौभाग्य दायिनी अनंतम देहि सौभाग्यम महातुभ्यम नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे देवी, आपने गंगा, द्वार, कुशा, वर्त, विल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। यदि आप संस्कृत में मंत्र ना पढ़ पाएँ तो इस मंत्र को हिंदी में ज़रूर पढ़ें। और इस दिन आप फलाहार करने के लिए पचहर चावल और 6 प्रकार की भाजी की सब्जी, भैंस का दूध, दही व घी, सेंधा नमक का उपयोग करें। तो ये थी दोस्तों जानकारी हलषष्ठी व्रत की। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। आप और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ, माता पार्वती के साथ श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे फिर शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हलषष्ठी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित बहुत सी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानियां आती हैं। आवाज़ सही नहीं आ पाती है क्योंकि सीने में बहुत तकलीफ़ और दर्द होती है। दोस्तों, इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी अपना साथ और सहयोग हमें अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महा।